अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के टिप्स एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आपका वक्त भी बचाएंगे और आपके पैसे भी। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। जब भी वो मिर्चें काटते हैं ना, तो उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। तो मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, जिससे आप इजीली मिर्चों को कट कर सकते हैं बग़ैर हाथों पर जलन लगाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले आपने एक कांटा ले लेना है और जितनी मिर्चें इजीली उस पर लग सकती है आपने लगा लेनी है। यानी कि अगर बारीक होंगी तो 4 लग जाएंगी, थोड़ी मोटी थी तो 3 लग गई हैं। और इस तरह से करके ना आपने फटाफट से बारीक मिर्ची काटना, चाहे मोटी काटना चाहे, इस तरह आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। और इस तरह से आपके हाथों पर जलन भी नहीं होगी और आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। वैसे तो वो दूसरी टिप्स भी हैं, जो यानी अगर आपके हाथों पर मिर्चें लग जाए तो आप तब क्या करें। तब आप क्या किया करें ना कि अगर आपके हाथों पर मिर्चें लग जाती है और जलन नहीं जा रही होती, तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और इजीली इस तरह कांटे पर लगा के ना आप इनको बारीक बारीक कट कर सकते हैं और आपका काम भी हो जाएगा, आपके हाथ भी जलन नहीं करेंगे। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, तो इसे लास्ट में फॉलो करिएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे हाथ अक्सर इस तरह से बंद रहते हैं। जो हमारी उंगलियों के दरमियान वाली ये स्पेस होती है ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई होकर ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम फटाफट से डॉक्टर के पास भागते हैं कि यार क्या हो गया है। क्योंकि बर्तन भी धोते हैं ना जब, तो कई दफ़ा हाथ यहाँ से गीले रह जाते हैं, गीले रह रह के वो इस तरह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ कोलगेट ले लेनी है, जस्ट कोलगेट आपने इस तरह से थोड़ी सी लगा लेनी है। कुछ देर के लिए इसको इस तरह से रखेंगे ना, और अगर आप ये 1 वीक के लिए कर देंगे ना सारा प्रोसीजर, तो ये सब आपको ठीक हो जाएगा। जो भी खुश्की होगी या कोई भी ज़ख़म होगा ना, तो वो फटाफट से ठीक हो जाएगा। जैसे जले के लिए भी हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप इस ड्राइनेस के लिए और यहाँ पर कोई ज़ख़म के लिए भी यूज़ करेंगे ना, तो ये फटाफट से ठीक हो जाएगा और आपको दिनों में खुद रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं और खुश्की तो हर जगह पर हो जाती है ना। तो इस टिप को भी लाजमी फॉलो करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलते हैं इसी टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि हम बॉल में इस तरह से चम्मच को रखते हैं तो वो बार बार स्लिप हो जाता है और सालन के अंदर गिर जाता है और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ना मेरे पास एक हल है। यानी कि आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड को इस तरह से ना आपने यूज़ करना है। रबर बैंड के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, वैसे भी ये किचन में लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पर जी क्या करना है ना, आपने अपने चम्मच के ऊपर इस तरह से इसको लगा दे रहे हैं। जब इस तरह करेंगे ना, तो ये स्लिप होने से भी बचेगा। आप जिस साइड पर चाहें ना, तो आप बॉल के उसी साइड पर इस चम्मच को रख सकते हैं। चाहे वो चमचा है कोई भी या चम्मच है, आप उसको इजीली इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। समटाइम्स हमने चमचा नहीं रखना होता, यानी बड़े वाला स्पून नहीं रखना होता, हमें छोटा स्पून ही चाहिए होता है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, आजकल जैसे कि सर्दियाँ हैं, पहले ही मैंने आपको बताया कि सर्दियों में खुश्की हो जाती है। तो जब भी हम लोग इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुश्की खुश्की सी होती है लिप्स पर, जिसकी वजह से हमारी जो लिपस्टिक है वो सही से अप्लाई नहीं हो पाती और खुश्की की वजह से होंठ फटे फटे से रहते हैं। तो आपने क्या करना है ना, आपने वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, चाहे आप ब्लू वाली लें पिंक वाली ने, इट्स अप टू यू, दोनों एक ही काम करेंगी। तो आपने थोड़ी सी वैसलीन लेके इस तरह अपने लिप्स पर लगा लेनी है जहाँ पर खुश्की होगी। वैसलीन क्या करेगी ना, वैसलीन आपके जहाँ से होंठ फटे होंगे ना उनको सही कर देगी और आप इजीली अपने लिपस्टिक को अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं और एक शाइन भी आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले मैंने वैसलीन अप्लाई की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लगाई है, तो कैसे शाइन सी आ गई है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए लिपस्टिक जो है वो सारी तरह से अप्लाई मैंने कर दी है और एक शाइन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो आपने सर्दियों में अब जब भी मेकअप करना है ना, तो आपने ना वैसलीन का यूज़ लाजमी करना है, चाहे आपने फेस पर मेकअप करना है या लिपस्टिक यूज़ करनी है। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि ऐसे शॉपिंग बैग्स तो हमें मस्ट बाय करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कई दफ़ा ना इसी तरह ही बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ आप इसको किस तरह से यूज़ में लेकर के आ सकते हैं। जिस तरह से मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है हर तरफ से। हम लोग इसके बहुत ज़बरदस्त से किचन वाइप्स बनाने वाले हैं, जिसके बाद आपको किचन टिश्यूज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग इसी को ही कंज्यूम कर लेंगे। ये भी ज़ाया नहीं होंगे, ये भी काम में आ जाएंगे और आपको मज़ीद टिश्यूज़ भी नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। यानी कि आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका काम भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ वाइप्स पे आपने क्या यूज़ करना है और वो आपको कितनी प्यारी फ्रेगरेंस देंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलेंगे। तो आपने सेम इसी तरह से कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद ये किचन के किसी भी कोने पर इसे सफाई करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद से चमक जाएगी वो चीज़। तो इस एक शॉपर की जो इतनी सारी स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी है ना, अभी क्या करेंगे, अभी इसके वाइप्स तैयार करेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पर वाइप्स तैयार करेंगे और उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बॉक्स ले लिया, उसके बाद जो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। आपने कोई भी पाउडर ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास बेबी पाउडर था, उसकी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है तो मैं वही यूज़ करूँगी नेक्स्ट का। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया है जो सिरका ले लेंगे यहाँ पर। और फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसके वाइप्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और अब ये एक वाइप उठाएं और जहाँ से भी साफ़ करना चाहते हैं ना, चाहे अपना माइक्रोवेव साफ़ करना चाहते हैं, अपनी शेल्फ साफ़ करना चाहते हैं, अपने चूल्हे साफ़ करना चाहते हैं, आप इजीली इसे साफ़ कर सकते हैं। आपको बार बार गीला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ही यूज़लेस शॉपर से हमने कितना ज़बरदस्त सा वाइप का बंडल जो है वो तैयार कर लिया है। और इस तरह से जब भी चूल्हे साफ़ करना चाहें ना इजीली, तो आप देख सकते हैं कि वो इसी से साफ़ हो गए हैं। मुझे कूची की ज़रूरत भी तारों वाली की नहीं पड़ी, उससे भी हाथ बहुत ज़्यादा आपके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे शेल्फ पर भी मैं एक दफ़ा वाइप इस तरह से यूज़ करूँगी और वहीं से ही साफ़ होकर आप देख सकते हैं आपके सामने। इसी तरह मैंने भी अपनी शेल्फ साफ़ करनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से वाइप्स बनाकर किस तरह से अपने किचन को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैं साफ़ करी वहाँ पर एक अलग सा शाइन आ रहा है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है आइंदा के लिए। और टिश्यूज़ लाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे बचाने हैं आपने। और अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए। और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और आपने कॉमेंट भी करना है। क्योंकि बेहतर है ना कि जो चीज़ आपको खुद अपने लिए अच्छी लगती है, अगर आप वो दूसरों के साथ शेयर कर दें तो उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी शेल्फ को अच्छे से चमका लिया है जी। अब इसको स्टोर कैसे करना है आपने, ये वाइप्स जो है ना वो सारे बन चुके हैं, आपने इसको कवर कर देना है। जब भी चाहिए होगा यहाँ से एक निकाला और यूज़ कर लिया। ये जब तक आपने यूज़ करते करते ख़त्म कर लेने हैं ना, तो उससे ज़्यादा देर तक ही चल सकते हैं। यानी कि ये वाइप्स क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं तो हफ्ता में ख़त्म हो जाएंगे एक शॉपर के बनाए हुए। तो इजीली काम आपका हो जाएगा। आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चलते हैं जी एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त टिप की तरफ, और ये है जी हमारी लास्ट टिप। आपने इस तरह से छुरी को गर्म करके बॉटल को कट कर लेना है। ये फिर हम लोग एक फालतू बॉटल से जुगाड़ लगाने वाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़। जैसे कि सर्दियाँ हैं और इस तार वाली छन्नी की मदद से तो जब आप बर्तन धोते हैं ना, तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मेरे हाथों पर ये बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ तक कि एक बार यूँ हुआ था कि मेरे हाथ इस हद तक ख़राब हो गए थे कि मेरी उंगली से जो खून निकल रहा था वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं ये जुगाड़ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा है कि मैंने स्पंज से इस तरह से धागे को निकाल करके, और जो बॉटल का वो ढक्कन मैंने कट किया हुआ था मैंने उसके अंदर डाल दिया है इस धागे को। उसके बाद आपने जो होल्स किए हुए थे ना, उसके अंदर आपने इन दोनों साइड्स को डालकर अच्छे से बांध देना है। और इसके बाद जब भी आप कोई भी बर्तन धोएंगे ना, तो आप इस कैप को पकड़ेंगे और जो छन्नी है वो इसके अंदर होगी, और आप इजीली अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। और आपके हाथ भी इस तरह से ख़राब नहीं होंगे, और सर्दियाँ भी हैं और इसकी वजह से आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये जी आपके सामने ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वो जुगाड़ बन गया है। इस बॉटल को फेंकने की बजाय ऐसे बना लें। और अब जिस तरह से ये साफ़ करने वाला था ना बर्तन, तो अब इस तरह से करके आप इसको फटाफट से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और बाद में इसको हैंग कर दें। तो आई होप आपको ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। कोई भी टिप यूज़फुल लगी है ना, तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।